Hello. First of all, a very good afternoon to all. I am Saqib Anwar. This is our third class of graphic design. Today, first, we are going to learn the social media image sizes like profile photo, cover photo, landscape creatives, portrait, as well as square creatives, and the story size too of Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, and YouTube. Then we will going to explore our designing application that is Canva. So first, we are going to do the social media image sizes of different social media applications like Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Twitter. तो फर्स्ट वुड बी फेसबुक। जो फेसबुक में हम के अंदर जो हमारी चीज़ें होती है, प्रोफाइल फोटो हो गई, कवर फोटो हो गई, लैंडस्केप हो गई, या फिर जो हम पोस्ट क्रिएट करते हैं, क्रिएटिव्स हम अपलोड करते हैं, उनकी साइजेस क्या होती है वो आज पढ़ेंगे। फिर उसके बाद वो साइज बनाना कैसे है, मतलब वो क्रिएटिव्स बनानी कैसे है, हम वो आगे चल के कैनवा एप्लीकेशन जो हमारे आज के सेशन का सेकंड पार्ट होगा हम उसमें करेंगे। तो फर्स्ट हमारा रहेगा फेसबुक। तो फेसबुक में जो हमारी प्रोफाइल फोटो होती है वो उसकी डायमेंशन होती है हमारी 170 इंटू 170 पिक्सल। सिंपली जो हमारा पिक्सल होता है ये हमारे साइज का मेजरमेंट होता है। जो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मेजरमेंट जो हमारी होती है साइज की या इमेज की, ये उसमें डिफाइन किया जाता है पिक्सल पिक्सल को। और बात करें हम अगर नॉर्मल जो हमारी एसआई यूनिट हो गई इंचेस में बात करें, तो हमारा 1 इंच 96 पिक्सल के इक्वल होता है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हमारी इमेज की एक साइज है 1080 इंटू 9020 पिक्सल, मतलब 1080 इंटू 9020 पिक्सल, तो उसको अगर हम कन्वर्ट करें इंचेस में तो हमारे 11.25 इंटू 20 इंच की हमारी क्रिएटिव या फिर इमेज रहेगी। तो हमारी फर्स्ट प्रोफाइल फोटो की हमारी डायमेंशन होती है 170 इंटू 170 पिक्सल। जो यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने स्क्रीनशॉट ऐड किया हुआ अपनी प्रोफाइल का, स्माइलिंग सक्सेस का। जैसे ये हमारे जो प्रोफाइल फोटो है तो इसकी डायमेंशन 170 इंटू 170 पिक्सल है। फिर कवर फोटो की होती है 815 इंटू 315 पिक्सल, 815 इंटू 350 पिक्सल। जो हमारी ये बैक में होती है इसे हम कवर फोटो कहते हैं। जो ये हमारी कवर फोटो है। फिर हम फेसबुक में हम जो लैंडस्केप इमेजेस अपलोड करेंगे या क्रिएटिव्स अपलोड करेंगे उसकी साइज होती है 1200 इंटू 630 पिक्सल्स, 1200 इंटू 630 पिक्सल। वैसे ही पोर्ट्रेट की साइज होती है 630 इंटू 1200। सिंपली जो हमारा लैंडस्केप था उसका ही अपोजिट, बस डायमेंशन चेंज हो गई, वर्टिकल हमारा हॉरिजॉन्टल हो गया और हॉरिजॉन्टल हमारा वर्टिकल हो गया। तो पोर्ट्रेट के 630 इंटू 1200 पिक्सल हो गई। सेम वैसे ही स्क्वायर की अगर हमारे जो क्रिएटिव अगर स्क्वायर डायमेंशन में है तो उसकी लेंथ और ब्रेड दोनों इक्वल होगी। तो 1200 इंटू 1200 पिक्सल, 1200 इंटू 1200 पिक्सल की हमारी साइज हो जाएगी। देन इंस्टाग्राम स्टोरीज। इंस्टाग्राम स्टोरीज जो हमारी रहती है, जो हमारा फोन का पूरा कंप्लीट डिस्प्ले होता है उसके साइज पे होती है। तो फोन का भी डिस्प्ले का साइज यही होता है 1080 पिक्सल इंटू 9020 पिक्सल। जो हम नॉर्मली रील्स या स्टोरीज लगाते हैं उनकी भी डायमेंशन सेम रहती है। तो स्टोरी का जो या फिर फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो या अपना इंस्टाग्राम का रील हो या यूट्यूब का शॉर्ट्स हो, तो इनकी साइज सेम रहेंगी 1080 इंटू 9020 पिक्सल। ये रिकमेंडेड हमारी साइज है। जो फेसबुक या जितने भी एप्लीकेशन जो रिकमेंड करते हैं कि अगर इस साइज की बनाओगे तो अच्छे से इमेज विजिबल रहेगी, नॉर्मली विजिबल रहेगी। एग्जाम्पल के लिए ये हमारा फेसबुक का डेस्कटॉप साइट है जिसमें हम जो एलिमेंट्स हमें यहाँ शो होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो प्रोफाइल फोटो होगा उसकी ये डायमेंशन हो गई 170 इंटू 170 पिक्सल्स। फिर मोबाइल स्क्रीन पे हमारा 128 इंटू 128 पिक्सल्स में दिखेगा। सेम ऐसे हमारा जो कवर फोटो हो गया, बैक जो कवर फोटो है इसकी डायमेंशन हो गई 820 इंटू 312 पिक्सल्स। वैसे ही मोबाइल व्यू में ये 640 इंटू 360 पिक्सल होगा। मैंने लास्ट आपको मोबाइल व्यू का दिखाया। ये डेस्कटॉप का एक टेम्पलेट है जो कस्टम टेम्पलेट है जो फेसबुक रिकमेंड करता है कि ये चीज़ें आपको शो होंगी। तो वैसे ही अगर हम इमेज अगर लैंडस्केप इमेज अगर अपलोड करते हैं तो उसकी साइज ये होगी 1200 इंटू 630 पिक्सल्स। नेक्स्ट
हमारा आ गया इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम के भी जो हम पोस्ट या क्रिएटिव्स अपलोड करते हैं या फिर उनकी जो डिस्प्ले में दिखती है प्रोफाइल्स में, वो उनकी साइज क्या रहती है। फर्स्ट हमारा प्रोफाइल फोटो रहेगा जिसकी डायमेंशन 320 इंटू 320 पिक्सल्स होती है। जो ये रहा मैंने शो किया हुआ है, इसकी डायमेंशन हमारे 320 इंटू 320 पिक्सल्स होगी। कवर फोटो इंस्टाग्राम देता नहीं है हमें, कवर फोटो की इसमें कोई जरूरत नहीं होती, तो नॉट अप्लाइड। फिर लैंडस्केप अगर इमेज हम अपलोड करते हैं तो उसकी साइज रहेगी 1080 पिक्सल इंटू 560 पिक्सल। अगर सेम पोर्ट्रेट करते जो लेंथ में लंबा रहेगा और हॉरिजॉन्टल वर्टिकली उसकी साइज थोड़ी ज्यादा रहेगी, और जो ये कहते हैं वर्टिकल थोड़ा ज्यादा रहेगा और हॉरिजॉन्टल छोटा रहेगा, वो हमारा पोर्ट्रेट साइज रहता है। जो उसकी साइज होती है 1080 पिक्सल्स इंटू 350 पिक्सल्स। हमारा 350 वर्टिकल हाइट हो गई और ये 1080 हॉरिजॉन्टल डायमेंशन हो गई। देन स्क्वायर, स्क्वायर में हमारा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमेंशन दोनों इक्वल होती है। देन 1080 इंटू 1080 पिक्सल्स। स्टोरीज का सेम, जो फेसबुक की स्टोरी थी उसका भी डायमेंशन सेम था, इसका भी डायमेंशन सेम रहेगा। 1080 पिक्सल्स इंटू 1920 पिक्सल, 1080 इंटू 1920 पिक्सल। एग्जाम्पल के यहाँ पे ये देखिए, जो हमारी प्रोफाइल फोटो है तो इसकी डायमेंशन हमें 320 320 पिक्सल्स रखनी है, तभी जाके प्रॉपर इसमें फिट होगी। अगर हम अलग साइज के क्रिएटिव्स बनाते हैं तो वो अपलोड तो हो जाएगी लेकिन प्रॉपर विजिबल नहीं होगी। जैसे यहाँ पे पूरा कंप्लीट सेंटर में आया हुआ, तो इसका साइज ही हमने 320 इंटू 320 पिक्सल्स रखा, तभी जाके ये सेंटर में लाइक किया हुआ है। मतलब विजिबल, इसकी अच्छी विजुअल है। फिर एग्जांपल के लिए जैसे हमने यहाँ पे क्रिएटिव्स अपलोड करी हुई, तो ये सारी क्रिएटिव्स हमारी स्क्वायर में है, तो स्क्वायर का जो डायमेंशन रहता है 1080 पिक्सल्स इंटू 1080 पिक्सल्स रखेंगे तो सारी हमें ऐसी विजिबल होगी जब हम प्रोफाइल्स में देखेंगे। नेक्स्ट इंस्टाग्राम का डेस्कटॉप पे अगर हम देखेंगे तो उनकी कैसी दिखेगी। अगर इंस्टाग्राम का फॉर एग्जांपल हमारा कुछ ऐसा निकल के आता है, तो हमारी लेफ्ट साइड जो हमारी प्रोफाइल पिक्चर होगी उसका ये डायमेंशन रहेगा। ये लास्ट ईयर का है जो 2022 में का था, ये अपडेटेड नहीं है। वैसे अगर थंबनेल रहेगा तो थंबनेल हमारी इस साइज की रहेगी। फिर प्रोफाइल फोटो साइज है हमारी 1080 इंटू 1080 जो हमारी स्क्वायर में रहेंगी वो रहेंगी। अगर हम इंस्टाग्राम की स्टोरी अपलोड करते हैं तो 1080 इंटू 1920 पिक्सल की होगी। सेम वैसे साइज यहाँ पर दिए हुए हैं। ये स्क्वायर का साइज हो गया 1080 इंटू 1080 पिक्सल्स। ये पोर्ट्रेट का हो गया 1080 इंटू 1350। ये लैंडस्केप का हो गया। सेम वैसे इंस्टाग्राम पे हमारा एक फीचर होता है IGTV का, उसकी डायमेंशंस ये रहती है 420 इंटू 654 पिक्सल्स। फिर देन इंस्टाग्राम वीडियो साइजेस का, तो वीडियो साइज अगर हम वो कर अगर स्क्वायर में अपलोड करते हैं तो 1080 इंटू 1080 रहेगा। अगर हम उसमें लैंडस्केप में करते हैं तो 1080 इंटू 608 पिक्सल्स का रहेगा। देन अगर हमारी पोर्ट्रेट में है तो 1080 इंटू 350 पिक्सल्स रहेगा। और नेक्स्ट हमारा अगर इंस्टाग्राम की स्टोरी की बात करें तो स्टोरी का सबका साइज सेम रहेगा 1080 इंटू 19 पिक्सल्स में। नेक्स्ट हमारा हो गया ट्विटर। तो ट्विटर की प्रोफाइल फोटो की डायमेंशन होती है हमारी 400 इंटू 400 पिक्सल्स, जो यहाँ पे शो किया हुआ मैंने यहाँ पे कर्सर से देखिए। 400 इंटू 400 पिक्सल की जो हम क्रिएटिव्स बनाएंगे, जो लोगो क्रिएट करेंगे, वो हम यहाँ पे अपलोड करेंगे तब जाके सेंट्रली ये फिक्स हो पाएगा। नहीं तो अगर साइज अगर ऊपर या नीचे हुई तो देखने में अजीब सा लगेगा, मतलब प्रॉपरली फिट नहीं हो पाएगा, विजिबल अच्छी विजुअल नहीं दे पाएगा। फिर बैक की बात करें तो हर चीज में हम प्रोफाइल कवर फोटो कहते हैं, लेकिन हम इंस्टा ट्विटर के टर्म में हम हेडर फोटो कहते हैं। जो ये बैक की है ये हमारी हेडर फोटो रहती है। इसका साइज हमारा 1500 इंटू 1500 पिक्सल्स रहता है। देखिए इतना रहा है, लेकिन अगर टैप करेंगे तो कंप्लीट ये प्रोफाइल कंप्लीट स्क्वायर में खुल के आती है। तो साइज का कंप्लीट ये रहता है 1500 इंटू 1500 पिक्सल। अगर आप इसमें लैंडस्केप में अगर हम इमेजेस अपलोड करते हैं क्रिएटिव से जो हमें इंफॉर्मेशन अपलोड करनी होती है, उसका साइज ये रहेगा 1024 इंटू 512 पिक्सल्स। इसमें पोर्ट्रेट स्क्वायर स्टोरेज की कोई जरूरत नहीं होती। देन नॉट अप्लाइड। सिंपल एग्जांपल के लिए हमारा ये लोगो हो गया, तो इसका साइज हमारा 400 इंटू 400 पिक्सल्स का रहेगा। देन बैक में हमारी हेडर फोटो रहती है, तो उसका साइज 1500 इंटू 1500 पिक्सल्स में रहेगा। ये इसका टेम्पलेट हो गया। यहाँ पे हमारी
प्रोफाइल फोटो रहेगी, प्रोफाइल फोटो का साइज हमारा 400 इंटू 400 पिक्सल्स का रहेगा। जो हमारी हेडर फोटो होगी उसका साइज 1500 इंटू 500 पिक्सल्स में रहेगा। देन हमारी पोस्ट इमेज होगी, जो हम इमेज अपलोड करेंगे उसका साइज 1024 इंटू 512 पिक्सल्स हो गया। देन नेक्स्ट हमारा आता है लिंक्डइन। फिर लिंक्डइन में अगर इमेज साइज की बात करें तो जो हमारी ये रहा, जो हम बेसिक जो लिंक्डइन खोलते हैं तो उनका मोबाइल व्यू ऐसा दिखेगा। जो हम किसी का भी प्रोफाइल देखेंगे तो उसका ये विजुअल निकल के आएगा, हमें दिखने में ऐसा लगेगा। तो अगर बात करें प्रोफाइल फोटो की, तो प्रोफाइल फोटो यहाँ भी हमारी स्क्वायर में रहेगी, जो कंप्लीट जो 400 इंटू 400 पिक्सल्स की डायमेंशन रहेगी है, वो यहाँ हमारी अपलोड हो जाएगी। बात करें फिर बैक की हेडर फोटो की, तो हेडर फोटो का डायमेंशन ये हो गया 1128 इंटू 191 पिक्सल 191 पिक्सल्स, जो हमारी बैक में हेडर फोटो रहेगी उसका रहेगा। फिर देन हमारा आता है लैंडस्केप। अगर हम लैंडस्केप में कोई भी क्रिएटिव या फिर इंफॉर्मेशन या कुछ ग्राफिक अपलोड कर रहे हैं तो उसका साइज हमें ये रखना है 1200 इंटू 627 पिक्सल्स। देन पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट का साइज होगा 627 इंटू 1200 पिक्सल्स। देन स्क्वायर और स्टोरीज इसमें अवेलेबल नहीं होती है, तो हमें ये बस ध्यान में रखना है। तो सेम चीज़ है, ये पूरा ये आपको याद नहीं करना है, ये आपको जिस भी आप क्रिएटिव में बनाएंगे तो उसमें पहले से अपलोडेड रहता है। अगर एग्जांपल की बात करें हम कैनवा की, तो कैनवा में डायमेंशन पहले से रहते हैं, बस हमें जाके चीज़ें सिलेक्ट करनी है कि हम किस चीज़ के लिए क्रिएटिव्स बना रहे हैं, जो मैं आगे आपको करके दिखाऊंगा। सेम ये हमारा लिंक्डइन का अगर हम डेस्कटॉप साइट खोलते हैं तो हमें चीज़ें क्या विजिबल होगी। लेफ्ट साइड में हमारा प्रोफाइल इमेज रहता है, इसकी डायमेंशन ये रहेगी। फिर पीछे हो गया हमारा जो बैक इमेज या फिर हेडर इमेज कहते हैं, वो हो गया एक उसका साइज ये रहेगा। पेज की साइज हमारी कंप्लीट ये रहेगी। फिर नेक्स्ट जो हमारा नीचे पोस्ट होगा, पोस्ट का साइज ये रहेगा 1200 इंटू 1200 पिक्सल्स। ये बस बेसिक इंफॉर्मेशन है कि चीज़ें कहाँ कहाँ कौन सी चीज़ें रहती है। प्रोफाइल फोटो कहाँ रहेगी, हेडर कहाँ रहेगा, उसकी साइज क्या रहेगी, पोस्ट करेंगे तो वो कहाँ पे शो होगा, वो चीज़ ये है। देन हमारा आता है लास्ट यूट्यूब। यूट्यूब का हम हमारा साइज क्या रहेगा। तो अगर यूट्यूब की हम किसी की प्रोफाइल देखें या किसी का चैनल देखें, जो इन टर्म्स ऑफ यूट्यूब हम चैनल कहते हैं कि यूट्यूब का चैनल है, तो अगर हम उसको खोल के देखेंगे, उसकी प्रोफाइल पे जाते हैं तो सिंपली हमें तीन चीज़ें देखने को मिलेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी प्रोफाइल फोटो रहेगी वो बिल्कुल सेंटर में लाई करेगी, तो उसकी डायमेंशन हमें ये रखनी है 800 इंटू 800 पिक्सल, 800 इंटू 800 पिक्सल्स। देन हमारी पीछे की हेडर इमेज, जिसका ये रहेगा, जिसका साइज रहेगा 2560 इंटू 1440 पिक्सल्स, 2560 इंटू 1440 पिक्सल्स। देन हमारे थंबनेल्स की बात करें, जो हम कोई भी वीडियोस अपलोड कर रहे हैं तो उसकी उसकी थंबनेल की क्या साइज रहेगी, तो थंबनेल का साइज हमें ये रखना है 1280 इंटू 720 पिक्सल। एग्जाम्पल के लिए ये रहा, ये हमारे प्रोफाइल का, तो सेंटर में जो हमारा चैनल का लोगो हो गया, इसकी साइज हमारी 800 इंटू 800 पिक्सल्स है। देन हमारा बैक में हेडर इमेज हो गया या फिर बैक प्रोफाइल फोटो कह दे या कवर फोटो कह दे, उसकी साइज हमने 2560 इंटू 1440 इमेज रखनी है। जैसे ये मोबाइल व्यू का है, तो मोबाइल व्यू में साइड की चीजें कट जाती है, तो ये बस सेंटर की चीजें आ रही है। अगर हम डेस्कटॉप में देखें तो डेस्कटॉप में ये चीज हमें और भी ज्यादा वाइड दिखेगी। तो सिंपल हमारा डेस्कटॉप का विजिबल ये रहता है। जो हमारी बैक में चैनल आर्ट इमेज होगी या फिर कवर फोटो हो गया, कवर फोटो यहाँ पे आएगी हमारी। देन हमारा प्रोफाइल इमेज यहाँ पे दिख के आएगा। देन थंबनेल जो हम वीडियो अपलोड करी है उसकी यहाँ पे दिख के आएगी, तो उसका साइज 1280 इंटू 720 रहेगा। प्रोफाइल इमेज की 800 इंटू 800 पिक्सल्स रहेगा। चैनल की ये जो ये साइजेस ये थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, मतलब थोड़े से वेरी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि ये फिक्स रखेंगे तो ही हमारी अपलोड होगी, चीजें ऊपर नीचे हो जाएंगी लेकिन अपलोड भी हो जाएंगे, लेकिन जो प्रॉपर फिट होती है प्रॉपर फिटिंग नहीं हो पाएगी। जो हाँ हम अपलोड करेंगे प्रॉपर फिट नहीं बैठेगा, सेंटर में नहीं बैठेगा। तो इस वजह से ये रिकमेंडेड साइज होती है जो सोशल मीडिया में रिकमेंड करती है कि इस साइज के में क्रिएटिव्स बनानी है। देन हमारा आज का सेकंड पार्ट कैनवा का। देन सो लेट्स स्टार्ट द कैनवा पार्ट।
Canva, it is the most user-friendly design tool that we can use for our to designing our creatives or graphics. Canva is a free design tool that is used to create social media posts, to make presentation, YouTube thumbnails, company logos. We can also make infographics and also create an website design. जो हमें ये चीज़ें Canva पे हम कर सकते हैं एग्जाम्पल के लिए, जैसे यहाँ पे हमें प्रेजेंटेशन बनानी है तो हम इसकी हेल्प से बना सकते हैं, सोशल मीडिया के कंटेंट्स बनाने हैं, प्रोफाइल फोटो बनानी है, थंबनेल्स बनाने हैं यूट्यूब के लिए, प्रेजेंटेशन बनानी है, कंपनी के लोगोस बनाने हैं या इन्फोग्राफिक्स बनानी है, कंपनी के फ्लायर्स बनाने हैं, डिजाइन्स बनानी है, तो हम यहाँ से बना सकते हैं कैनवा की हेल्प से। मूविंग फर्दर, सो लेट्स स्टार्ट विद द कैनवा। ये हमारा जो कैनवा का होम स्क्रीन रहेगा हमारा ये रहेगा। So we are at the home page of Canva. Look at what we can create with the help of using Canva. Here we can make documents, we can make whiteboards, we can make presentations, social media. Social media includes Instagram posts, Instagram stories, as well as Facebook posts, Facebook stories, LinkedIn, YouTube, whatever the graphics or creative we need to create that goes on social media, we can create with the help of Canva। तो ये चीजें हम कैनवा की हेल्प से बना सकते हैं जिसकी हमें नीड है, या अगर हम सोच किसी भी चीज में काम करें, अगर कॉलेज स्टूडेंट भी है तो वहां भी हमें प्रेजेंटेशन बनानी होती है, जिसके लिए हम अलग 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 सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट प्रेजेंटेशंस का। तो वहां पे सारी चीजें हमें खुद से बनानी होती है। कैनवा में मेन जो फर्क ये है कि यहाँ पे हमें पहले से प्रीलोडेड टेम्पलेट्स होते हैं, बस जिसको हमें सिंपली एडिट करना है, हमें ना बिना एक्स्ट्रा एफर्ट किए हुए हम चीजें इसमें क्रिएट कर सकते हैं। बस मेन फर्क यही है, इस वजह से कैनवा बहुत ही ज्यादा आजकल ट्रेंडिंग में है। यहाँ डिजाइन पहले से डिजाइनर्स द्वारा बनाया गया है और वो इजी टू एक्सेस है। आपको डिजाइन पसंद आया, आप डिजाइन को खोलिए, देन यू कैन एडिट अकॉर्डिंग टू योर पर्पस और नीड। देन अगर बात करें हम किसी भी क्रिएटिव बनाने का, तो इसमें इनमें स्पेसिफाइड डायमेंशंस ऑलरेडी सेट किए रहते हैं, जो जैसा मैंने अभी लास्ट सेशन फर्स्ट सेशन में बताया कि ये डिजाइन के साइज है, ये डायमेंशंस है, तो वो चीजें हमें अगर याद भी ना हो तब भी हम ये चीज हम इसमें बना सकते हैं। लेकिन हम प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, अगर अडोबी का कोई भी यूज करते हैं तो उसमें पहले से कुछ भी सेट नहीं किया होता, हमें पहले से डिजाइन हमें खुद से मैनुअली टाइप करना होता है जो डिजाइन का साइज। जैसे अगर हमें किसी की स्टोरीज बनानी है या किसी के लिए स्टोरीज बनानी, तो स्टोरीज का साइज हमारा 1080 इंटू 1920 का पिक्सल का रहेगा, तो वो चीज हमें मैनुअली टाइप करके वो डिजाइन हमें क्रिएट करना होगा। लेकिन अगर इसमें बनाना है तो सिंपली हम क्रिएट एंड डिजाइन पे जाएंगे, यहाँ पे हमारा इंस्टाग्राम स्टोरी, देन इसमें हमारा पहले से यहाँ पे साइज इसका दिख जाता है कि 1080 इंटू 19 पिक्सल का हमारा इंस्टाग्राम स्टोरीज होगा। अगर हम इसे टैप करते हैं तो सेम वही चीज हमारी खुल के आएगी। देन मूविंग फर्दर, इसमें हम अपनी वीडियोस को भी एडिट कर सकते हैं। वी कैन आल्सो एडिट आवर वीडियोस विद द हेल्प ऑफ कैनवा। वी कैन क्रिएट प्रिंट प्रोडक्ट्स लाइक पोस्ट कार्ड हो गया, फ्लायर्स, पोस्टर्स, गिफ्ट सर्टिफिकेट्स, इनविटेशंस। ऑल्सो एज द प्रॉमिस दी हाई क्वालिटी प्रिंट्स, जो हमारे ये प्रॉमिस करते हैं कि जो हमारी डिजाइन्स होगी वो हाईएस्ट क्वालिटी मेरे डिजाइन्स रहेगी, जो हम क्रिएट करेंगे वो बिल्कुल हाईएस्ट क्वालिटी रहेगी। अगर हमें प्रिंट भी करना है, अगर तो हम अगर प्रिंट के भी करते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी की रहेगी। इसमें हम अपने और अगर बात करें कंपनीज के टर्म्स में, तो अगर कंपनीज के रिपोर्ट्स है, प्रपोजल्स है या लेटर हेड है, या कोई भी अनाउंसमेंट क्रिएट करनी है, पोस्टर्स हो गया, फ्लायर्स जो हम क्रिएटिव्स कर रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन करते हैं बनाने हैं, तो वो चीज भी अगर हम इसकी हेल्प से बना सकते हैं। सो ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द कैनवा, कि हम इसकी हेल्प से क्या क्या कर सकते हैं। तो लेट्स क्रिएट और एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक डिजाइन क्रिएट करके दिखाता हूँ इंस्टाग्राम के लिए। एंड वी गो टू द क्रिएट्स एंड डिजाइन, देन सेलेक्ट द इंस्टाग्राम पोस्ट of square size that is 1080 into 1080 pixels। तो हमारा ये इंटरफेस खुल के आएगा जैसे हमने ये है। तो हमें यहाँ पे टेम्पलेट्स पहले से रहेंगे, तो हमें कोई भी टेम्पलेट्स अपने नीड के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं
ये कर देता हूँ ग्राफिक डिजाइन का एक पहले से टेम्पलेट बना हुआ है। हम चाहे तो बस ऐसे ही जैसे ये पसंद आया मेरे को, तो हम अपने अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, चीजें एडिट कर सकते हैं। सिंपली जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ग्राफिक डिजाइन एजेंसी, लेकिन मेरे को चेंज करना है, मेरे को डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी करनी है, तो मैंने चेंज कर दिया DI डिजिटल। अब फिर इसमें हम जैसे हमने टाइप किया तो इसके हम टाइपोग्राफी जो हमारा टेक्स्ट हमने लिखा है उसे भी हम चेंज कर सकते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग। जैसे मेरे को ये फॉन्ट पसंद नहीं आया तो मैं अपने नीड के अकॉर्डिंग ये फॉन्ट को चेंज कर दूंगा। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया डिजिटल मार्केटिंग, ऐसे ही ये कर लिया। ये फॉन्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया, चेंज कर लिया। इसकी साइज चेंज करनी है तो हमने साइज भी चेंज कर सकते हैं, बोल्ड करना है। अगर इसको टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, कलर के भी चेंज कर सकते हैं, इसमें पहले से रहते हैं। इसमें हम कलर्स के लिए एक टेक्निकल टर्म यूज करते हैं हेक्स कोड, जो इसमें प्रॉपर जितने भी कलर्स है सबका एक इसमें हेक्स कोड रहता है। जैसे यहाँ पे हम ब्रांड कलर की बात करें तो जिसमें अगर इसको टाइप करते हैं तो इसका डार्क ग्रे, तो इसका हेक्स कोड है #545454। तो ये इसका हेक्स कोड है प्रॉपर। कैनवा में हर कलर के लिए जितने भी कलर्स है, जितने भी कलर पैलेट्स हैं, उसमें सबका एक प्रॉपर हेक्स कोड होता है। ऐसे एग्जांपल के लिए ये रेड है, तो इसमें रेड का इस शेड का नाम है ब्राइट रेड और इसका हेक्स कोड है #FF1616। तो ये इसका हेक्स कोड है। तो हर एक टेक्स्ट के कलर्स का या फिर जितने भी कलर्स है इसमें हम कलर्स का यूज करते हैं, तो उसको हम हेक्स कोड के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। सर इन टाइपिंग वी हैव टू रूट वर्ड्स इन डिफरेंट वेज देन हाउ टू डू इज। हाँ, जो टाइपिंग है, अगर एग्जांपल की बात करें इसमें, तो हमने ये टाइपिंग यूज करी है। तो अगर इसमें हम चेंजेस करना चाहते हैं कि हम अपने तरीके से चेंजेस करना चाहते हैं तो इसमें हम फर्दर चेंजेस कर सकते हैं। एग्जांपल की हमने फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे फ़ॉन्ट पहले कुछ और था और फिर मैंने यहाँ पे ये करके ट्रॉपिकल नाम का फ़ॉन्ट है, मैंने वो सिलेक्ट कर लिया। देन हम इसकी इमेज जो फ़ॉन्ट का साइज है उसे भी हम चेंज कर सकते हैं। अगर हमें साइज जैसे बड़ा लग रहा है या छोटा लग रहा है, जैसे इसको हम और बड़ा करना चाहे तो 19.4 है तो 91.4 हो गया, अब ठीक लग रहा है। अगर हम इसको कलर चेंज करना चाहते हैं, यहाँ हमने इसे सिलेक्ट किया, यहाँ पे कलर्स पे गए, अगर मेरे को येलो करना है तो येलो के शेड्स करके हमने कर दिया। कलर सेक्शन ब्लैक सेलेक्ट करके ये हमारा ब्लैक हो गया। फिर हम इसको एडिट करना है तो डिज़ाइन है तो मुझे मार्केटिंग लिखना है, मार्केटिंग मैंने लिख दिया। इसकी फिर साइज हमने देखा बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया तो फिर हम इसको सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद हमने इसकी साइज को चेंज कर दिया अपने अकॉर्डिंग, इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। सिंपल, ये साइज को हमने चेंज कर दिया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया। ऐसा अगर हमें इसका साइज बढ़ाना है तो इसकी जो डायमेंशन है उसको इंक्रीज करेंगे। हाउ टू रूट योर वर्ड्स अपने अकॉर्डिंग है कि हमें जो वर्ड्स लेने हैं वो चेंजेस करने। वर्ड्स अपने पे डिपेंड है कि हमें अपने उसमें हमें इंफॉर्मेशंस क्या देनी है, अपनी टाइपिंग क्या रखनी है, जो टाइप्स हम करेंगे वो चीज़ हमें रखनी क्या है, तो वो हम अपने अकॉर्डिंग रखने हैं। जैसे यहाँ पे पहले से ये चीज़ें है तो हम उसको हम चेंजेस करने हैं। जैसे यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइन का था, ग्राफिक डिज़ाइन एजेंसी, लेकिन मैंने अपने अकॉर्डिंग चेंज कर दिया। मेरे को डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का चाहिए था तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का बना दिया। देन इन्होंने अपना ये कुछ लिखा हुआ है तो हम चाहे तो उसको चेंज कर सकते हैं। हमें ये पसंद नहीं आया तो हम लिख देंगे, हम अपनी चीज़ें लिख देंगे। जैसे एग्जांपल के लिए #1। एग्जांपल के लिए मैंने चेंज कर दिया। फिर जैसे मेरे को ये टेक्स्ट है वो पसंद नहीं आया, मेरे को ये टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो हम मैंने यहाँ से टेक्स्ट सेलेक्ट किया, उसको बोल्ड कर दिया। जैसे मेरे को अगर फ़ॉन्ट भी पसंद नहीं आया तो फ़ॉन्ट भी चेंज करना है मेरे को, मैंने फिर से ट्रॉपिकल पे चेंज कर दिया, ये भी पसंद नहीं आया
तो हम यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे, जैसे बडोनी FLF, तो हमने इसमें चेंज कर दिया। सिंपली हमारा ये आ गया हैशटैग नंबर 1 डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी 1000+ सेटिस्फाइड कस्टमर। फिर अगर हमें साइज बढ़ानी है तो हमने इसका साइज भी बढ़ा दिया, 22 था, 23, 24, 25। अब विजिबल है हमारे डिजाइन में, ऊपर से दिख रहा है कि ये है। फिर हमने अगर कॉन्टेक्ट डिटेल्स चेंज करनी है तो हम अपना कॉन्टेक्ट डिटेल्स डाल देंगे एग्जाम्पल के लिए। नाइन 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 नाइन, अपना कॉन्टेक्ट डिटेल्स डाल दिया। फिर यहाँ पे वेबसाइट उन्होंने दे रखा है तो यहाँ हम अपनी वेबसाइट कर देंगे एग्जाम्पल के लिए www.xyz.com। इसमें ये सब चेंजेस कर सकते हैं, जैसे हमें इस डिज़ाइन का कलर पैलेट ही चेंज नहीं आया हम तो हमें पूरा सेलेक्ट करेंगे हम, फिर डिज़ाइंस पे जाएंगे, यहाँ में हमें स्टाइल्स मिलेगा। तो जो जो कलर्स इन्होंने यूज़ किया हुआ है, जैसे मल्टीपल कलर्स है, तो टेक्निकल टर्म में हम इसे कलर पैलेट्स करते हैं, जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को हम सारे एक साथ ही कंबाइन कर रहे हैं अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। पैलेट्स मतलब एक से ज़्यादा कलर्स को हम यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे मेरे को इसका पूरा कंप्लीट डिज़ाइन ही चेंज करना है जहाँ जहाँ कलर्स यूज़ हो रहे हैं, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, तो ये चेंजेस आ गए। मेरे को ये भी पसंद नहीं आया, ये किया, ये भी पसंद नहीं आया, देन लाइट के तरफ गया, ये भी पसंद नहीं आया, ये भी पसंद नहीं आया, देन ये। तो ये जैसे मेरे को ये पसंद आया तो मुझे ये चेंजेस करने हैं, तो हम इसमें टैप करके सिंपल हम ये कर सकते हैं। देन हम इसमें जाते हैं, फिर हमारा नेक्स्ट इसमें लेफ्ट साइड में जो हमें मल्टीपल एलिमेंट्स मिलते हैं कि हम इसमें चेंजेस क्या क्या कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए हमें फर्स्ट हमारा लाइंस एंड शेप्स है, अगर हमें हमारा डिज़ाइन है, हमें डिज़ाइन बनाना है, तो इसमें इसमें कुछ शेप्स ऐड करने हैं, जो प्री रिकॉर्डेड जो स्टॉक्स शेप्स है या लाइंस है, अगर हमें डिज़ाइन करना है ऐसे डॉट डॉट वाला है, तो उसको सिंपली सिलेक्ट कर लिया हमने, यहाँ हमारा अपलोड हो गया। तो इसको हम मूव कर सकते हैं, जैसे हमें यहाँ रखना है तो हमने यहाँ इसको रख दिया, तो इसमें लाइंस एंड शेप्स हमें मिलते हैं। देन हमारा नेक्स्ट एलिमेंट्स रहता है ग्राफिक्स का, जहाँ पे हमारे पहले से ही ग्राफिक्स बने रहते हैं जो हमारे एनिमेटेड फॉर्म्स में रहते हैं, या फिर सिंपली हमारे 2D ग्राफिक्स होते हैं वो रहते हैं, या फिर हम स्टिकर्स की बात करें, बेसिकली हमारा स्टिकर जो हमारा वीडियो है, जैसे हम टेक्निकल टर्म में GIF कहते हैं, वो चीज़ें रहती है, अगर हम वो ही ऐड करनी है तो हम सेलेक्ट करके इसमें ऐड कर सकते हैं। देन हमारा डिज़ाइन फॉर अ कॉज, मतलब कुछ एक्स्ट्रा डिज़ाइंस है वो ऐड करना है तो हम वो भी ऐड कर सकते हैं। फिर इसमें नीचे अलग अलग कैटेगरी वाइज इसमें हमें स्टिकर्स रहते हैं। Sir, I have sent you example on WhatsApp. How do we enter the word like सिंपली ये उसका डिजाइन है, जैसे इसमें हमने जो उसको हमने कर्व शेप में जो हमारा टेक्स्ट है उसको कर्व शेप में किया हुआ है, तो हम उस टेक्स्ट को कर्व शेप में भी कर सकते हैं, जैसे हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, सेम इफेक्ट में गए, यहाँ पे आके जैसे ही इन्होंने कर्व कर रखा है तो इफेक्ट्स में आके हमें ये कर्व शेप का ऑप्शन मिलेगा, हमने सेलेक्ट कर लिया। फिर हम इसको अपनी नीड के अकॉर्डिंग इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। हम जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है हमारा उसको हम ऊपर की तरफ करेंगे, घटाएंगे या बढ़ाएंगे तो हमारी डिजाइन ये ओवल शेप्स में होती जाएगी जो कर्व्स में है। सिंपली इन्होंने ये कर रखा है, जो आपने डिजाइन भेजा उसमें शेप्स कर्व में है, जो टेक्स्ट यूज किया वो कर्वी शेप में किया हुआ है। नेक्स्ट हम एलिमेंट्स पे थे, तो एलिमेंट्स में हमें ये चीजें मिलती है। देन हमारा अपलोड सेक्शन होता है। अपलोड सेक्शन वो होता है जो हम अपनी चीजें स्टोर या अपलोड करते हैं, कि जैसे अगर हमें इमेज हो गया या फिर टेक्स्ट, हमारी फोटोज है, वीडियोज है, जो हमें आगे के प्रोजेक्ट्स के लिए यूज करना है, वो हम चीजें अपलोड सेक्शन में अपलोड करेंगे,
तो इनका खुद का एक ड्राइव रहता है, तो वो चीज़ें हमारी वहाँ पे ऑलरेडी अपलोड हो जाएंगी। हम आगे फ्यूचर्स में अपडेट कर सकते हैं, अपने फोटोज का ऐड कर सकते हैं एग्जाम्पल के लिए। देन हमारा नेक्स्ट सेक्शन आता है टाइप टेक्स्ट, जो सिंपली हमारा टाइपोग्राफी रहता है कि हम किस तरीके से हम वर्ड्स को यूज कर रहे हैं। यहाँ पे अलग अलग तरह के हमने वर्ड्स लिए हुए हैं, ये टेक्स्ट है, ऐसे डिजिटल अलग है, मार्केटिंग अलग है, सबका डिजाइन चेंज करना है वो भी कर सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल चेंज करनी है, फॉन्ट का साइज चेंज करना है, बोल्ड करना है, कर्व करना है, शेप्स अलग देनी है या एनिमेट करनी है, वो चीजें रहती है। फिर टेक्स्ट में हम सिंपली हम मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं या फिर हम सर्च फॉर टेक्स्ट करके जो हमारी टेक्स्ट है वो उसको हम सर्च भी कर सकते हैं, मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं या फिर मैनुअली टाइप में जाके हम कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें नीचे फॉन्ट के कॉम्बिनेशंस भी मिलेंगे। अगर हमें डिजाइन्स में कुछ ऐड करना है कॉम्बिनेशंस, जैसे ये ग्लो का है तो यहाँ पे व्हाइट कलर से लिखा हुआ और पिंक कलर का हेडलाइन आउटलाइन करा हुआ है इन्होंने, तो इस तरह का अगर डिजाइन करना है तो सेलेक्ट करके हमारा ये आ गया, तो इसको हम अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। और जैसे यहाँ लगाना है या फिर उसको चेंज करके कहीं और लगाना है, जैसे ये मेरे को पसंद नहीं आया या फिर इस चीज में फिट नहीं हो रहा है, अगर कुछ हमें क्रिएटिव सा बनाना है फंकी टाइप में, तो वहां हम यूज कर सकते हैं इन सारी चीजों को। देन हमारा नेक्स्ट आता है प्रोजेक्ट्स। तो प्रोजेक्ट्स में हमें सारे ये दिखेंगे कि हमने लास्ट हम हमारी जो टाइमलाइन है, हमने पीछे क्या क्या हमने चीजें की हुई है, तो वो सारी चीजें यहाँ मिलती है। हम इसका अपना प्रॉपर फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं, या फिर हमने अगर बाय किया हुआ है डिजाइन हमारे क्या है, फोल्डर्स, इमेजेस, वीडियोस जो हमने अपलोड किए हुए, वो सारी चीजें हमें मिल जाएंगी। देन नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा फोटोज का। तो ये हमारे स्टॉक फोटोज रहते हैं जो कैनवा ने हमें फ्रीली यूज करने के लिए एक्सेस दे रखा है, जो हमारे कैनवा ने अपने एप्लीकेशन में ऐड कर रखा है, जो हम अपने डिजाइन में ऐड कर सकते हैं। तो अगर हमें यहाँ पे जैसे ये इमेज है तो हमें इमेज पसंद नहीं है, तो अगर हमें इसे डिलीट करना है और इसके जगह दूसरा कुछ यूज करना है, तो जैसे मुझे ये मैंने डिलीट कर दिया, डिलीट इमेज, और इसके जगह मेरे को ये इमेज अपलोड करनी है, तो ये हम यहाँ जाके इस पे छोड़ देंगे, तो ये हमारी इमेज अपलोड हो गई, या फिर इमेज हमने अपने अकॉर्डिंग चेंज कर दिया। तो ये कुछ स्टॉक फोटोज रहती है जो कैनवा हमें एक्सेस देता है यूज करने का। कुछ इसमें पेड भी रहती है, कुछ फ्री भी यूज रहती है जो हम यूज कर सकते हैं। अगर हमें कुछ इसमें है जो ऐसा नहीं मिल रहा, तो हम इसमें जाके हम सर्च भी कर सकते हैं एक्स्ट्रा चीजें। इसमें ये लोग रिकमेंड भी करते हैं टॉपिक के अकॉर्डिंग। जैसे मुझे डिजिटल मार्केटिंग का सर्च करना है, तो यहाँ पे हम गए, डिजिटल मार्केटिंग हमने लिखा, सजेस्टेड आया, सिलेक्ट कर लिया। तो ये कुछ इमेजेस है जो इस टॉपिक से रिलेटेड, तो अगर हम वो चाहे तो वो चीजें हम ऐड कर अपने डिजाइन में ऐड कर सकते हैं, ये फ्री टू यूज रहते हैं, कॉपीराइट हमें इसमें नहीं मिलेगा। देन हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है ऑडियो का। अगर हम किसी वीडियो बना रहे हैं या फिर इसी को हमें एनिमेट करके इस इमेज को वीडियो में फॉर्म करना है, तो उसमें हम ऑडियो यूज करना है, तो ऑडियो कैसे यूज कर सकते हैं, इसमें हम अपनी ऑडियो भी अपलोड करके यूज कर सकते हैं। देन अगर हमें फिर कॉपीराइट नहीं चाहिए, तो इनके कुछ कॉपीराइट फ्री म्यूजिक रहती है या फिर ऑडियो रहती है, वो हम यूज कर सकते हैं अपने डिजाइन में। नेक्स्ट ये वीडियोस के लिए यहाँ पे पहले से कुछ स्टॉक वीडियोस रहते हैं, जो हमें अगर अपनी डिजाइन में इंक्लूड करना है या यूज करना है, तो हम वो चीज ऐड कर सकते हैं। देन हमारा बैकग्राउंड, जैसे इसकी पूरी बैकग्राउंड ही चेंज करनी है, तो हमें कुछ ये स्टॉक बैकग्राउंड है अवेलेबल है जो हम यूज कर सकते हैं अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग। देन हमारा नीचे इसमें इमोजीज आता है, जो इमोजीज हमारे मूड्स और इमोशंस को शो करते हैं, कि अगर कुछ ऐसा है कि जहाँ हमें इमोजीज का यूज करना है क्रिएटिव बनाने के लिए या कुछ रिप्रेजेंट करने के लिए, तो ये कर सकते हैं। इमेजेस को हम किसी को भी सिलेक्ट करके यूज कर सकते हैं। देन हमारा चार्ट्स है। चार्ट्स हम मोस्टली इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, कोई भी अगर डेटा है उसको शो करने के लिए, कि अगर हमें टेक्स्ट ज्यादा भरा भरा नहीं चाहिए, अगर हम कोई भी रिपोर्ट बना रहे हैं उसमें
हमें पीछे कुछ साल के रिकॉर्ड्स चाहिए जो हम एनिमेशन के थ्रू कैसे ऐड कर सकते हैं या कैसे शो कर सकते हैं, तो हम चार्ट्स में हम रिप्रेजेंट कर देंगे। इसमें अलग अलग तरह के चार्ट्स होते हैं, पाई चार्ट्स हो गया, लाइन डॉट चार्ट हो गया, इन्फोग्राफिक्स चार्ट हो गया रिप्रेजेंटेशन वाला। जैसे ये मैन का है, मैन वुमेन की अगर कोई भी बात करे, अगर जनगणना या पॉपुलेशन काउंटिंग की, तो वो यूज करने के लिए हम ये ग्राफिक्स का यूज कर सकते हैं। देन नीचे कुछ अलग एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस है जो कैनवा हमें एक्सेस देता है कि हम ये चीजें कर सकते हैं। हम क्यूआर कोड भी जनरेट कर सकते हैं या फिर टेक्स्ट टू स्पीच का वो भी कर सकते हैं। अपनी बिटमोजी भी बना सकते हैं, कैरेक्टर्स भी बना सकते हैं, अगर हमें ड्राइंग कुछ करनी है वो भी कर सकते हैं। तो ये हमारा लेफ्ट साइड कवर हो गया। अब बात करें ऊपर की तरफ, तो ऊपर हमें जैसे ये इमेज है, तो यहाँ हमें एडिट इमेज का ऑप्शन मिलता है। हमने इमेज सेलेक्ट कर लिया, एडिट पे गए, यहाँ पे हमें एडजस्ट बटन मिलता है जो हम इसमें क्या क्या चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे अगर इसकी ब्राइटनेस कम या ज़्यादा करनी है वो कर सकते हैं। देन हमारा कॉन्ट्रास्ट है, कॉन्ट्रास्ट को कम से कर सकते हैं। सैचुरेशन, सैचुरेशन जैसे मैंने बताया था कि बेसिकली हमारा जो इंटेंसिटी ऑफ कलर होती है वो कर सकते हैं। कॉन्ट्रास्ट हमारा लाइट ब्राइटेस्ट टू लाइटेस्ट, लाइटेस्ट टू ब्राइटेस्ट एरिया को रिप्रेजेंट करता है, कि ब्राइटनेस कम ज़्यादा होगी वो कर सकते हैं। देन हमारा नीचे कुछ फिल्टर्स मिलेंगे, अगर इसको हमें फिल्टर करना है, इसमें फिल्टर्स यूज करने हैं, एपिक करना है, फेस्टिव सीजन, समर, हमें अलग अलग तरह के फिल्टर्स मिलते हैं जो हम अपने इमेज में ऐड कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। इसमें फिर कुछ फर्दर टूल्स भी रहते हैं इमेज के लिए, जैसे ऑटो इनहेंस के लिए हमारी इमेज ब्लर है या उसका कलर अच्छा नहीं है, कॉन्ट्रास्ट रेशियो अच्छा नहीं है, तो ऑटो इनहेंस का हमें ऑप्शन मिलता है। जैसे इमेज के लिए हम सिंपली इस पर टैप करेंगे ऑटो इनहेंस पे, तो इमेज हमारी प्रोसेस होके इनहेंस हो जाएगी ऑटोमेटिकली। फिर इसकी इंटेंसिटी को भी हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देन हमारा इसमें एक और मिलता है, जैसे हम कोई भी इमेज यूज़ कर रहे हैं, जो कुछ चीज़ें उसमें आउट ऑफ फोकस करनी है हमें, जो सिंपल हमें एक चीज़ को पे फोकस रखना है जो हमारा मेन ऑब्जेक्ट है, तो अगर उस पर फोकस करना है तो उसके लिए भी ऑटो फोकस रहता है कि बैक एरिया को अपने आप ही, जिसकी नीड नहीं है उसको अपने आप ही ब्लर कर देगा और मेन ऑब्जेक्ट पे फोकस कर देगा। देन हमारा इसमें एक ऑप्शन मिलता है एनिमेट का। सिंपली अगर हमें ये पूरा एनिमेट करना है, जैसे डिजिटल लिखा हुआ है तो हमें इसको एनिमेट के थ्रू करना है, तो राइज करके हम कर सकते हैं। बेसिक जो हमारी रहती है, या फिर राइटिंग के लिए पेन हो गया, फेड हो गया, ये कुछ डिजाइन है एनिमेशंस के जो हम यूज कर सकते हैं। फिर राइटिंग के लिए कि हम टेक्स्ट हमारा ऐसे रहेगा, तो बेसिकली एनिमेट ये होगा कि हमारा जो इमेज है उसको वीडियो फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। तो उसकी हम टाइमलाइन भी कर सकते हैं कि जो कंप्लीट एनिमेशन है वो कितनी देर की होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए अपने नीड के अकॉर्डिंग। जैसे टाइपराइटर का है, सिंपली टाइप हो क्या आएगा ये हमने ऐड कर दिया। इसकी हमने स्पीड भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर हमें कब यूज़ करना है वो भी कर सकते हैं, एंटर करने पे या एग्जिट करने पे या स्टार्टिंग होते ही। देन कुछ ये इफेक्ट्स है, हमें वर्ड्स कैसे चाहिए। जैसे ही हमने टम्बल इफेक्ट लगा दिया तो वर्ड्स हमारे ऐसे आएंगे। अगर हमें फिर रिमूव करना है या ऐड करना है तो ये चीज़ भी कर सकते हैं। फिर एनिमेशन की हम आ, जो टाइमिंग है वो भी कर सकते हैं। जैसे एनिमेट का यहाँ पे टाइम 5 सेकंड का दिया हुआ है, 5 सेकंड की हमारी एनिमेशन होगी, इसे हम कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग। तो ये वो है कि जो हमारी इमेज है उसको हम वीडियो में कन्वर्ट करना है, तो वो चीज़ के लिए हम एनिमेशन का यूज़ कर सकते हैं कि कंप्लीट ये वीडियो में के फॉर्म में दिखेगा। तो जैसे हमारा जस्ट ये हमारा एग्जांपल के लिए क्रिएटिव रेडी हो गया। हमने कैनवा की हेल्प से डिज़ाइन लिए, एलिमेंट्स अपलोड, अपने चीज़ें, फिर टेक्स्ट यूज़ किया, प्रोजेक्ट्स की सारी चीज़ें ऐड उड करके हमने अपना क्रिएटिव बना दिया। तो सिंपली हम इसे यूज़ करना है तो सिंपली शेयर पे जाएंगे, यहाँ से हम डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली हम डाउनलोड कर लेंगे अपने फॉर्म में। जैसे ये एनिमेशन डाल दिया था मैंने, तो ये वीडियो फॉर्म में आ रहा है, तो एनिमेशन को हमने रिमूव कर दिया। एंड शेयर करके हम अपना डाउनलोड कर सकते हैं। पहले हमारा वीडियो फॉर्म में आ रहा था, अब हमारे
इमेज फॉर्म में है, तो इमेज के लिए हम पीएनजी, जेपीजी या फिर पीडीएफ हो या प्रिंट के लिए, तो इन क्वालिटीज में हम अपने नीड के अकॉर्डिंग डाउनलोड कर सकते हैं। सजेस्टेड ये रहता है पीएनजी जो हमारी हाईएस्ट क्वालिटी देती है कोई भी इमेज या क्रिएटिव के लिए, हम वो यूज कर सकते हैं। तो सिंपल मैंने एक बेसिक आइडिया दे दी कि हम किस किस तरीके से चीजें यूज कर सकते हैं क्रिएटिव्स अपनी बनाने के लिए कैनवा की हेल्प से। में फिर बात रही वीडियोस की, तो कुछ वीडियोस भी अपलोड कर सकते हैं अपने करके, या फिर मोबाइल वीडियोस बनानी है, फिर मोबाइल एडवर्टीजमेंट वीडियोस बनानी है, तो वो भी रहते हैं। तो यहाँ पे पहले से स्टॉक वीडियोस रहते हैं जो हम अपने नीड के अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हैं। जैसे कुछ हमें इंस्पिरेशनल वीडियोस क्रिएट करनी है, तो हम ये सारी चीजें हम यूज कर सकते हैं। अपनी स्टोरीज लगाने के लिए हमें वीडियोस बनाने, तो सिंपली ये एक हमारा वीडियो है जिसमें टेक्स्ट ये सब हो रहे हैं, तो ये सारी चीजें हम अपने नीड के अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग कस्टम कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं सिंपली। तो ये वीडियो एडिटिंग के लिए भी यूज होता है। देन ये रहा, इसमें वेबसाइट क्रिएशन का भी ऑप्शन है, लेकिन ये उतना रिलायबल नहीं है, उतनी रिलायबिलिटी प्रोवाइड नहीं करती है। इसमें बहुत ही बेसिक सा होता है और डिजाइन भी कुछ खास नहीं है। आगे जाके शायद इंप्रूव हो जाए, लेकिन फिलहाल के लिए वेबसाइट्स उतनी अच्छी इसमें नहीं है। अगर तो ये था आज के सेशन का, जो जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट में हमने ये देखा कि जो हम क्रिएटिव्स कर रहे हैं उसकी साइज क्या है, ये अलग अलग सोशल मीडिया के लिए उसकी साइज क्या है, या अगर हम इंस्टाग्राम की पोस्ट बना रहे हैं या स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं तो उनका क्या साइज होगा। देन हमने सेकंड जो हमारा पूरा कैनवा था, कैनवा हमने एक्सप्लेन किया, कैनवा को हमने अंडरस्टैंड किया कि पूरा कंप्लीट कैनवा हम यूज कैसे कर सकते हैं अपनी क्रिएटिव्स बनाने के लिए। आई होप आपको क्लियर हो गया। अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। आज के सेशन के लिए इतना ही था।